Hello, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and welcome to this new video of Coding Talkies with Vikas. दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो से हम शुरू करेंगे HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, HTML वही लैंग्वेज है जिससे हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए HTML को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, इट इज़ मैंडेटरी। HTML एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि आपको HTML सीखने के लिए पहले से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या पहले से कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। बट फिर भी मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप HTML सीखकर एक अच्छा वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर के, इंटरनेट के, वेब के, सॉफ्टवेयर्स के, इनकी फंडामेंटल्स की नॉलेज हो। तो दोस्तों, आपकी मदद के लिए इसी चैनल पर मैंने इससे पहले एक और सीरीज निकाली थी विच वॉज कॉल्ड लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो उस सीरीज में मैंने इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब और इन सब से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, वो सारा काफी अच्छे से समझाया था। अगर आपने से किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखा है अभी तक, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज जाए और उन्हें भी देखें। That will give you a very good context of how internet works, how your computer works, what is software, what is hardware, कैसे इवॉल्व हुए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज से हम सीखेंगे HTML। बट HTML में कोड करने से पहले चलिए हम ये जानते हैं कि HTML होता क्या है। इतनी बार मैंने बोल दिया HTML एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो दोस्तों, अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंपली समझना है तो हम पहले ये समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। तो बेसिकली लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऐसा ज़रिया है जिससे दो लोग बात कर पाते हैं, राइट? जिससे दो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं एक दूसरे से। उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मान लीजिए कि ये आप हो और ये कोई दूसरा इंसान है। तो ऐसा कैसे होता है कि आप कुछ बोलते हो और सामने वाला उसे समझ पाता है? सिमिलरली सामने वाला कुछ बोलता है और आप उसे समझ पाते हो। कैसे होता है ये तभी होता है अगर आप दोनों के बीच एक कॉमन मीडियम है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो। इसका क्या मतलब है कि हम दोनों एक सेम लैंग्वेज बोल पाते हैं। जिसे हिंदी नहीं आती, शायद वो अभी मेरी बात नहीं समझ पाएगा, या अगर मैं ही स्पेनिश बोलूँ या हिब्रू बोलूँ तो शायद आप नहीं समझ पाओगे। तो बेसिकली अगर किसी भी दो इंसान को कोई भी अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग शेयर करनी है तो दे बोथ हैव टू नो अ कॉमन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। वो लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज एक्सप्रेस करके हो सकता है, वो लैंग्वेज साइन लैंग्वेज हो सकता है, बट बेसिकली किसी ना किसी तरह का लैंग्वेज होना चाहिए। तो सिमिलरली अगर एक इंसान को एक कंप्यूटर से बातें करनी है और एक कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट शेयर करना है, डेटा शेयर करनी है, तो इसके लिए जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स। तो जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली अ कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। जो भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब बात करते हैं कि कितने तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो जो सबसे पहले आता है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ पाता है। तो एक्चुअल में जो कंप्यूटर है हमारा, वो सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है, 0 या 1। उसको अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, अगर हमें उससे कोई भी काम करवाना है तो उसको हमें 0 या 1 में ही बताना होगा। तो बेसिकली ये होता है मशीन लैंग्वेज, जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं वो 0 या 1 के फॉर्म में ही होता है और इसे सिर्फ एक कंप्यूटर ही समझ सकता है। क्योंकि एक मशीन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा टफ है दोस्तों। अगर मुझे कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देना है, कोई भी वैल्यू देना है, अगर मैं हर चीज़ को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूं और फिर मैं उस कंप्यूटर को बताऊं, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है।
तो इसके लिए इन्वेंशन हुआ असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज का एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक वैसे तरह का लैंग्वेज है जहाँ पे जो कमांड्स होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 0 या 1 में कमांड दें, बल्कि छोटे छोटे कमांड्स होते हैं और वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं ताकि इंसानों को समझ में आए कि वो हो क्या रहा है। और असेंबली लैंग्वेज में एक चीज़ होती है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। वो क्या करता है? एक एक लाइन को रीड करता है और उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। और दोस्तों अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मोस्टली हम जितने भी डेवलपर्स हैं सारे हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। जितने भी कॉमन लैंग्वेजेस आपने सुने होंगे प्रोग्रामिंग के, फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सारे के सारे एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसके तो कमांड्स बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज के जैसे हैं। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि आप जो भी चीज़ें लिखते हो वो आप लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, बट एक हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ पाता। इसलिए आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, फिर चाहे वो जावा हो, वो चाहे वो पीएचपी हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सबसे पहले कंपाइलर ये चेक करता है कि आपने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो उसी समय आपको बताता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ है। और अगर सब कुछ सही है तो फिर इंटरप्रेटर क्या करता है? इसको हाई लेवल लैंग्वेज से उठाकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये काम होता है इंटरप्रेटर का। और फिर ये मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को एक्चुअल में समझ में आता है। दोस्तों कई बार इंटरप्रेटर का अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझना हो तो आपने कई बार देखा होगा कि अलग अलग देशों के बड़े बड़े लीडर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके प्रेसिडेंट्स ग्लोबल मीटिंग्स में मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सारे लीडर्स को एक कॉमन लैंग्वेज आती है? क्या सारे लीडर्स को हिंदी आती है? बिल्कुल नहीं। क्या सारे लीडर्स को इंग्लिश आती है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स क्या जब दूसरे देशों में जाते हैं या आपस में बातें करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच एक कॉमन लैंग्वेज होता हो, फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब के पास देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड एन इंटरप्रेटर। उस इंटरप्रेटर का काम होता है कि पर्सन ए की बातों को समझ के उसको ट्रांसलेट करके पर्सन बी को समझाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है और आपको सिर्फ हिंदी आती है तो मैं कुछ इंग्लिश में बोलूँगा, इंटरप्रेटर मेरी बात को समझेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में और फिर आपको हिंदी में समझाएगा। तो दोस्तों ये इंटरप्रेटर ही है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हम आसानी से कोड लिख पाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर फिर मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। तो दोस्तों HTML भी हाई लेवल लैंग्वेज ही है, क्योंकि HTML के भी जो कमांड्स है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं HTML एक्चुअली क्या होता है। तो दोस्तों HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। जनरली टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल जो हम अपने नाम में लिखते हैं, अपने पासवर्ड में लिखते हैं, टेक्स्ट में होते हैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या सिंबल्स। बट हाइपर टेक्स्ट इज़ एक्चुअली मच मोर देन अ टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट में हम टेक्स्ट के अलावा इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, फाइल्स कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट को लिखने का, मार्क करने का जो लैंग्वेज होता है उसको हम करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पर एक टर्म है मार्कअप। तो मार्कअप का मतलब होता है ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम टैग्स इस्तेमाल करते हैं। टैग्स दोस्तों टैग्स हम आगे चलकर देखेंगे कि टैग्स होता क्या है। बेसिकली जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो तो आप एक एंट्री गेट से अंदर जाते हो और एक दूसरे एग्जिट गेट से बाहर आते हो, वैसे ही HTML में या किसी भी मार्कअप लैंग्वेज में
हम टैग्स यूज़ करते हैं और हमें जो भी कोड लिखना है एक स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं और एक एंडिंग टैग से पहले लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टैग कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर हम टैग का नाम देते हैं और जब हम उसको बंद करते हैं तो अगेन वो ऐसा होता है, यहाँ हम एक स्लैश देते हैं और फिर हम टैग का नाम देते हैं। इसका मतलब अगर HTML है तो HTML का जो पहला टैग है कुछ ऐसा होता है HTML, और HTML को हम बंद करते हैं ऐसे HTML, और हमारा जो भी कोड होगा हम इन दोनों के अंदर लिखेंगे। अगर बहुत सारे लाइन्स हैं तो HTML ऐसे बंद किया HTML, और फिर सारे जो भी हमारे लाइन्स ऑफ कोड है उनको हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे। तो दोस्तों ये होता है एक मार्कअप लैंग्वेज, और इसी मार्कअप लैंग्वेज के कंसेप्ट पे बेस्ड है HTML। तो HTML में भी हम टैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट पूरा HTML अलग अलग टैग्स पे ही बेस्ड है। तो दोस्तों HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अगर मुझे कोई भी वेब पेज बनानी हो, फिर चाहे वो किसी वेबसाइट की हो, वो स्टैटिक वेबसाइट हो, डायनेमिक वेबसाइट हो या कोई वेब एप्लीकेशन हो, सबका स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज HTML ही होता है। बिना HTML जाने, बिना HTML का कोड लिखे आप एक वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। और HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और साथ ही साथ HTML हमारे वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि उसको कंटेंट कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है। तो जो एक हमारा सैम्पल HTML जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया HTML में हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो देखिए ये एक टैग है जो HTML जब स्टार्ट होता है तो हम लिखते हैं, और सिमिलरली जब ख़त्म हुआ तो भी लिखा हमने। अब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम हेड टैग कहते हैं, और कुछ होता है जिसको हम बॉडी टैग कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थोड़े टाइम बाद कि हेड क्या होता है और बॉडी क्या होता है। और इसके अलावा इनके अंदर कुछ और भी टैग्स हैं हमारे, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये हमारा एक सिंपल सा सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट है। एक्चुअल जो HTML होता है हमारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये हम काफ़ी सिंपली उसको दिखा रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है एक HTML डॉक्यूमेंट का। तो दोस्तों अगर ये एक सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट है तो हर ऐसे डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र प्रोसेस करता है और उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। ट्री यानी कि पेड़ जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं DOM यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो दोस्तों HTML का जो भी रिस्पॉन्स आया उनको हम छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करते हैं, और जिस चीज़ को मैंने बोला टैग्स, उसको वो यहाँ पर उस ट्री का एक नोड बनता है। नोड यानी कि समझ लीजिए उस ट्री का एक टहनी बनता है, और यही फिर बढ़ते बढ़ते पूरा की पूरी डॉम ट्री बनाता है। हर एक नोड में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उस HTML एलिमेंट को चाहिए, और हर एक नोड एक स्टार्टिंग टैग से शुरू होता है और एक एंडिंग टैग पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर ये हमारा सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट है तो इसका ट्री कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले आता है हमारा HTML के अंदर हमने वहाँ देखा था कि HTML के अंदर हमारे दो और टैग्स हैं, हेड और बॉडी। तो HTML के अंदर है हमारे हेड और बॉडी। हेड के अंदर दो और टैग्स थी, टाइटल और लिंक। टाइटल के अंदर कुछ टेक्स्ट था, सैम्पल साइट। सिमिलरली बॉडी के अंदर एक टैग था P, जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ। इसके बारे में भी हम बाद में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। P टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट था हमारा हेलो। एक स्पैन था जिसके अंदर एक और टेक्स्ट था देयर। एक और टेक्स्ट था साइड पॉइंट, और एक इमेज थी। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली हर HTML जो वेब ब्राउज़र के पास आता है, ब्राउज़र उसको ऐसे एक डॉम में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ही वो पेज हमें दिख पाता है। तो क्योंकि इस डॉम से हमें समझ में आता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा टैग किस टैग के अंदर है, और इससे मेरी पूरी पेज की स्ट्रक्चर तैयार होती है। दोस्तों अगर मैं आपको यही चीज़ एग्जांपल में समझाऊं तो जैसे ये रहा मेरा न्यूटन स्कूल का वेबसाइट। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का डॉम देखना है तो आप अपने ब्राउज़र में इसको खोलिए। फॉर एग्जांपल ये गूगल क्रोम है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा इंस्पेक्ट। तो जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, आप देखिएगा इसको ध्यान से। तो इसमें है हमारा HTML टैग, जिसके अंदर है हमारा हेड टैग, और हेड के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और हेड को अगर हम बंद करते हैं तो हम देखते हैं हमारा बॉडी टैग।
बॉडी के अंदर अगेन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये है मेरे इस पेज का डॉम। अगर मैं आपको सिमिलरली एग्जांपल दूँ किसी दूसरे वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं flipkart.com। तो फ्लिपकार्ट की भी जब हम इंस्पेक्ट करके ये देखते हैं तो दोस्तों ये बेसिकली फ्लिपकार्ट का डॉम है। यहाँ पे भी HTML है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी बॉडी है, और ये सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो हम फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे देख रहे हैं, पहले ब्राउज़र इसको अपने डॉम में क्रिएट करता है और उसके बाद ही ब्राउज़र इसको रेंडर कर पाता है। तो दोस्तों एक्चुअल में जो हमारा डॉम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं मैं और न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग HTML में और हम फोकस करेंगे अपने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट पे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे और हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग इन HTML बिल्कुल स्क्रैच से। मेरा एम ये होगा कि किसी ने कभी भी कोई वेबसाइट नहीं बनाई, कोई बिल्कुल ही बिगिनर है अगर HTML में, वो भी HTML अच्छे से सीख सके मेरे कोर्स के थ्रू। तो कोर्स बहुत ही सिंपल होंगे और हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको एज एन HTML डेवलपर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई टू देम। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग से, या फिर किसी भी ऐसे इंसान से जो HTML या वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है या वेबसाइट्स बनाना सीखना चाहता है। तो दोस्तों अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारी नई सीरीज HTML फॉर बिगिनर्स। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। टेक केयर, बाय बाय।